चैप्टर 24 की शुरुआत में हमें तीनों एक बिल्डिंग के बाहर खड़े दिखते हैं। उनमें से यूबिन बोलता है कि हमें ऊपर जाके देखना चाहिए कि आसपास कोई हमारे लिए सुरक्षित जगह है कि नहीं। तभी तीनों की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है जहाँ खून के काफ़ी सारे छींटे दिखाई देते हैं। तभी यूबिन बोलता है इतने सारे खून के छींटे क्यों हैं? क्या कोई सर्वाइवर बचने के लिए अंदर बिल्डिंग में तो नहीं चला गया है या कोई ज़ॉम्बी उसका पीछा तो नहीं कर रहा है? हमें जाके पहले एक बार चेक करना चाहिए। तभी यूबिन कहता है चलो एक बार अंदर जाके देख लिए कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो या ना हो, एक बार चेक तो कर ही लेते हैं। तभी सोम से बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, एक बार चेक तो कर ही लेते हैं। तभी शेरी बोलता है वैसे दोस्तों अगर हम अंदर जाएं और क्या पता चला पीछे से कोई ज़ॉम्बी आए तो हम कैसे करेंगे? तभी यूबिन बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास उसके लिए एक आइडिया है। तभी ऐसा बोलते ही यूबिन एक खाली कैन उठा लेता है। तभी यूबिन कैन को उठाता है और गेट के पास रख देता है और बोलता है अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो गेट को अगर खोलने की कोशिश करे तो ये कैन गिर जाएगा, जिससे आवाज़ तो हमको सुनाई देगी, जिससे हम चौकन्ने हो जाएंगे। तभी तीनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जब बिल्डिंग के अंदर जाते रहते हैं तो हर तरफ खून की छींटे दिखाई दे रहे होते हैं। तभी ऊपर चढ़ते हुए शेरिफ बोलता है इतना अंधेरा क्यों, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पावर शायद ऑफ होगा। सोमसी क्या कोई स्विच होगा पास में, तो अगर ऑन करके देख अगर पावर आएगा तो, क्योंकि इतना अंधेरा है, अगर आसपास अगर कोई ज़ॉम्बी होगा तो हम दिखाई भी नहीं देंगे, क्या पता हम उसके पास चले जाएं किसी सर्वाइवर समझ के, और वो हो सकता है वो हम पर अटैक भी कर सकता है। तभी सोम से बोलता है अरे भाई इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत, तेरे का ना लाइटर है, लाइटर को चला रोशनी आ जाएगा। नहीं है क्या तेरे का ना, जरा जेब को चेक कर मिल जाएगा लाइटर। तभी शेरी अपनी जेब से लाइटर निकालता है, जलाता है जिससे रोशनी आती है। फिर वो डोर के पास ही खड़े रहते हैं। तभी उनकी नज़र डोर पर जाती है और बोलता है इतना सारा खून यहाँ पर क्यों है, क्या कोई सर्वाइवर अंदर गया है क्या? तभी शेरी बोलता है क्या हमें अंदर जाके चेक करना चाहिए क्या, अंदर सर्वाइवर है कहीं नहीं? तभी सोम से बोलता है तुम जरा रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तभी सोम से जाता है डोर के पास, अपना कान सटा लेता है और अंदर में कोई आवाज आ रही कि नहीं सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सोम से को अचानक से कुछ ऐसी खतरनाक आवाज सुनाई देती है, वो भी थोड़ा सहम जाता है और बोलता है कि ये कैसी खतरनाक आवाज आ रही है। तभी सोम से पीछे पलटते हुए बोलता है मुझे अंदर ज़ॉम्बी की कुछ आवाजें आई है। तभी यूबिन बोलता है ऐसा क्या, लगता है ज़ॉम्बी लोगों को मारते हुए ही हम ऊपर जा सकेंगे। तभी यूबिन बोलता है अगर हम अंदर जाएं और उन लोगों को मारें, और हो सकता है अगर ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाए तो आसपास और बाकी सारे ज़ॉम्बी उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो भी हमारी तरफ आ सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो जल्दी मर जाए और आवाज़ भी ना करे। तभी सैरी बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक झटके में ही सबको मार दूंगा। तभी यूबिन शेरिफ की तरफ देखता है, मुंह बनाते हुए कहता है अच्छा भाई तो बहुत ताकतवर है ना, मैं भी देखता हूँ तो कैसे मारता है उन लोगों को। तभी यूबिन बोलता है हम बाद में ये सब बहस तो करेंगे, पहले एक बार ना अंदर जाके देख ही लेते हैं कि कितने सारे ज़ॉम्बी हैं, तो चलते हैं। तभी सोम से बोलते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। शेरिफ भी बोलता है हाँ चल एक बार चेक ही कर ही लेते हैं। तभी यूबिन डोर के पास जाता है और उस डोर को एकदम धीरे से खोलता है ताकि कोई आवाज़ ना आए। जब तीनों अंदर आते हैं और देखते हैं तो काफी शौक हो जाता है कि हर तरफ खून के छींटे दिखाई दे रहे होते हैं। तभी यूबिन कहता है सोमसे तूने तो कहा था अंदर में ज़ॉम्बी, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी सोमसे बोलता है अरे भाई मुझे आवाज तो सुनाई दी थी, अब हो सकता है वो चला गया हो यहाँ से। तभी सोमसे और यूबिन यही बात कर रहे होते तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती, तीनों घबरा के एक तरफ देखते हैं। तभी तीनों दीवार के पीछे छुपते हुए देख रहे होते। तभी शेरिफ बोलता है मुझे लगता है वो आखिरी रूम से आ रहा है। तभी यूबिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये लास्ट वाले हॉलवे तरफ से आ रहा है। तभी सोम से बोलता है हो सकता है अंदर कोई सर्वाइवर हो और उसके साथ ज़ॉम्बी हो जो उससे लड़ रहा हो, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ें आ रही हो। तभी यूबिन बोलता है शायद तक हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगर वो अकेला पर्सन हो तो उसे इतना केयरफुल रहना चाहिए कि इतनी आवाज़ें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसे करने से बाकी और ज़ॉम्बी भी इसी की तरफ आ सकता है, तो उसे थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए ना। तभी शेरिफ तेजी दिखाते हुए एकदम दबे पाँव उसी आवाज़ की तरफ जा रहा होता है। वो भी सोच रहा होता है मुझे एकदम शांत रहना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहिए, अगर पता चला कोई नेबर में अगर कोई ज़ॉम्बी हो तो वो हो सकता है मेरी तरफ आ जाए, तो मुझे एकदम शांत रहना चाहिए। तभी यूबिन एकदम धीरे से बोलता है तुम बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, तुम्हें ज़ॉम्बी को मारने के लिए इतनी जल्दी क्यों करनी चाहिए, हमें थोड़ा प्लान तो बना लेना चाहिए ना। यूबिन यह कह रहा होता है तभी अचानक से शेरिफ एक दरवाजे के पास से गुजरता है, तो वहां से एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा होता है। वो भी शेरिफ भी काफी हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया। तभी सोम से अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है ज़ॉम्बी तो उसके बहुत पास थे, अब तो शेरिफ गया है। तभी यूबिन बोलता है शेरिफ जरा संभल के, उसके काटने से तुम बचो।
तभी शेरिफ तेजी दिखाते हुए अपना हथियार आगे कर देता है और ज़ॉम्बी फिर उस हथियार को काट रहा होता है। तभी शेरिफ कहता है बाल बाल बचा, अगर मैंने अभी हथियार आगे नहीं किया रहता तो ये बिल्कुल मुझे अभी काट लेता। कैसे कमीने, तुम मुझे काटने की कोशिश कर रहे हो, अब तो तुम नहीं बचोगी। तभी शेरिफ गुस्से में आके बोलता है कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी ताकत तुझे दिखाता हूँ। तभी शेरिफ अपनी पूरी ताकत लगा के उस हथियार को उठाता है जिससे ज़ॉम्बी भी ऊपर उड़ जाता है और उससे जोर से घुमा के जमीन पर पटकने की कोशिश करता है। तभी शेरिफ उस ज़ॉम्बी को जोर से पकड़ते हुए जमीन पर मार देता है जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर ढेर हो जाता है। तभी यूबिन पूछता है शेरिफ क्या तुम ठीक हो? तभी सॉन से भी पूछता है शेरिफ क्या तुम ठीक हो? तुम्हें उस ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं है? तभी शेरिफ पीछे पलटते हुए कहता है तुम दोनों इधर मत आओ, थोड़ा दूर रहो। तभी शेरिफ ऐसा बोल रहा होता है तभी अचानक ज़ॉम्बी नीचे जमीन से उठ जाता है। तभी शेरिफ का ध्यान उस ज़ॉम्बी पर जाता है और भी कह रहा होता है कि मैंने इतनी ताकत लगा के जमीन पे पटका लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है उसे ज्यादा चोट नहीं लगी रहती, वो उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। जब ज़ॉम्बी खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है तभी शेरिफ अपना हथौड़ा उठाता है, ज़ॉम्बी के सिर पर जोर से वार करता है जिससे ज़ॉम्बी पीछे की तरफ गिरने लगता है और वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन शेरिफ अभी भी रुकता नहीं, वो फिर हथौड़ा उठाता है, फिर ज़ॉम्बी के सर पर एक और जोर से वार कर देता है जिससे और खून वहां से बहना शुरू हो जाता है। तभी शेरिफ हथौड़ा को नीचे रख देता है, वो भी कहता है आखिरकार ये मर ही गया। शेरिफ ज़ॉम्बी को देखते हुए बोलता है इसे मारने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ गई, लेकिन चलो अब सब ठीक है। तभी शेरिफ बोलता है चलो तुम दोनों भी अब चलते हैं यहाँ से। ये कहने के बाद शेरिफ मुड़ता है और छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाता है। तीनों धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी तीनों एग्जिट डोर के पास पहुंच जाते हैं। तभी यूबिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस डोर को खोलने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम दोनों भी सावधान हो जाओ, मैं इसे खोलने वाला हूँ तो तुम दोनों तैयार रहना। तभी यूबिन पीछे पलट के दोनों को देखता है, फिर बोलता है तैयार हो ना, बस मैं खोलने वाला हूँ। तभी दोनों बोलते हैं हम दोनों तैयार हैं। यह कहने के बाद यूबिन उस एग्जिट डोर को ताकत लगा के पुश कर देता है ताकि वो खुल सके। डोर को जब यूबिन खोलता है तो अंदर देखता है तो दो फीमेल ज़ॉम्बी वहां पर खड़े रहते हैं, वो दोनों भी यूबिन को देख रहे होते हैं। तभी सोमसे और शेरिफ भी देख लेते हैं और काफी हैरान होते हैं। सोमसे बोलता है क्या वो स्कूल यूनिफॉर्म है क्या? तभी शेरिफ तेजी दिखाते हुए उस स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है और अपना थोड़ा जोर से घुमाता है ताकि उसके सर पर वार कर सके। शेरिफ अपनी पूरी ताकत लगा के उस लड़की वाली ज़ॉम्बी के सर पर जोर से मारता है, जैसे ही हथौड़ा पड़ता है वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों के कपड़े को क्यों ध्यान दे रहे हो? फर्क नहीं पड़ता, वो लोग पहले ही मर चुके हैं, तुम मारने के लिए इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? जल्दी आओ मेरी मदद करो। तभी यूबिन घबराते हुए बोलता है बात तो ये सही कह रहे हैं, वो लोग तो सही में पहले से मर चुके हैं, ये तो बस उनका शरीर ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। कि ये यूबिन सोच ही रहा होता है और कस के अपने हाथ में जो हथौड़ा रहता है उसको जोर से मुट्ठी से खींच लेता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूबिन आगे की तरफ आता है, दूसरे ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ घुमाता है ताकि उस हथौड़े को उसके सर पे जोर से मार सके। जैसे ही यूबिन अपनी पूरी ताकत लगा के उस ज़ॉम्बी के सर पे वार करता है, खून के छींटे खिड़की पर दिखाई पड़ते हैं। यूबिन अपने मन में सोच रहा होता है आज मैं पहली बार किसी लड़की को जान से मार दिया, क्या मैंने ये सही किया क्या? तभी शेरिफ आता है, यूबिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है यूबिन तुम क्या ठीक हो? तुम्हें पहले ही याद है ना वो लोग ज़ॉम्बी हैं, उन लोग जिंदा नहीं है, तो तुम अगर उन लोगों को जान से मारते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई दोष ही नहीं करेगा, समझ गए? गिल्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर रहे थे। तभी तीनों रूफ टॉप के ऊपर आ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा होता है, हर तरफ दीवार पर खून के छींटे दिखाई दे रहे होते हैं। तभी सोमसे बोलता है ये क्या हो गया? क्या दुनिया खत्म होने वाली है क्या? इंसानियत अब बचने वाली नहीं है क्या? तभी यूबिन बोलता है देखो ध्यान से, हर जगह जाम हो चुका है, हम कार के जरिए जा ही नहीं सकते, कुल मिला के हमें पैदल चल के ही पूरा रास्ता पार करना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत ही सर दर्द काम होगा। तभी यूबिन आगे कहता है क्या हमें बड़े रास्ते की तरफ से जाना चाहिए? तभी सोमसे बोलता है नहीं, शायद हमें शॉर्टकट अपनाना चाहिए या सबवे की तरफ से जाना चाहिए हमें। तभी यूबिन होता है छोड़ो, अभी अभी रात होने वाली है और सूरज ढलने ही वाला है, तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले बेस में वापस चलते हैं, फिर उसके बाद कल फिर सोचेंगे। तभी हमें बेस दिखाई दिया जाता है, फिर उसकी
थोड़ी दूर में ही वो तीनों चल के बेसी की तरफ जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। तीनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। सोमसे तो अपने ही मन में गाना गा रहा होता है। शेरिफ भी काफी गुस्से में रहता है, वो बोल रहा होता है कि मुझे काफी तेज भूख लग रही है। तभी यूबिन भी कह रहा होता है हाँ हम खाना ढूंढने गए थे लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। तभी यूबिन अपने मन में सोच रहा होता है हमें क्या करना चाहिए, हर तरफ रास्ता बंद है, हम गाड़ी से भी जा नहीं सकते और अभी तक हमें खाना नहीं मिला है, हम भूख के मारे मर भी सकते हैं। भले ही अभी कुछ कोल्ड ड्रिंक मिले हैं तो वो भी कितने देर तक चलेगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम और ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सके, मुझे कुछ और प्लान करना ही होगा। तभी सोम से अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट जाते हैं सभी लोगों को मार देते हैं और उन लोगों को हरा देते हैं, फिर खाना ढूंढने चलते हैं ना। यूबिन भी अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या पागल है क्या, डायरेक्ट जाके ज़ॉम्बी से लड़ूंगा बोल रहा है। तभी शेरिफ खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए सोमसे से कहता है सोमसे तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद आया है। तुम बोल रहे हो कि तुम डायरेक्ट जाके ज़ॉम्बी लोगों को मारोगे, लेकिन क्या तुम टिक पाओगे क्या एक भी सेकेंड? तभी शेरिफ आगे कहता है सोमसे से तुम ऐसा एटीट्यूड बना के रखोगे ना तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम हार जाओगे। तभी यूवी इन दोनों की बातें सुन के हल्का से हंसता हुआ बोलता है कि हम तीनों अभी तक जिंदा ही रहेंगे, हम सर्वाइव करेंगे, हम बिल्कुल नहीं मरेंगे और डटकर सभी मुसीबतों का सामना करेंगे। तभी यूविन दौड़ते हुए आता है, दोनों के ऊपर कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तुम दोनों टेंशन मत लो, हम आखिरी तक सर्वाइव करेंगे, जो मुसीबत आए हम मिलकर सामना करेंगे। तभी शेरी बोलता है इसे क्या हो गया है, ये अचानक ऐसे बदल कैसे गया, जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो। तभी यूबिन सोमसे के कंधे पे हाथ रख के थोड़े करीब आ जाता है। तभी शेरिफ काफी चिढ़ आता है और बोलता है यूबिन तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा मत दिखाओ कि सोमसे ही तुम्हारे असली दोस्त है, मैं भी तो हूँ, मुझे अकेला काहे छोड़ रहे हो, मुझे भी तो थोड़ा गले लगाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बेस दिखाई दिया जाता है जहाँ बहुत सारे कैंप लगे रहते हैं और ये कैंप कहीं और नहीं एक स्टेडियम के अंदर बना हुआ रहता है। तभी हमें दो सोल्जर दिखाए जाते हैं, उनमें से एक सोल्जर बोलता है वो लड़की कहाँ है अभी तक, अभी क्या उसे एक आइसोलेट में अभी रखा गया है क्या? तभी दूसरा सोल्जर बोलता है हाँ सर उसे आइसोलेट में रखा गया, हम उसे पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं, उसे जो कट लगा है हमें उसका भी जांच कर रहे हैं अभी। तभी वही सोल्जर चॉपर में बैठते हुए कहता है अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे और कुछ काम है तो तुम यहाँ पर संभाल लेना। तभी सोल्जर बोलता है यस सर मैं यहाँ पूरा अपना काम संभाल लूंगा। फिर थोड़ी दूर में एक जगह दिखाई दिया जाता है जहाँ बोर्ड में लिखा रहता है ये क्वारंटीन एरिया है। फिर हमें वही क्वारंटीन एरिया के अंदर सुजोंग दिखाई दिया जाता है जो एक जगह में बंद रहती है और वहाँ पर चुपचाप कंबल लपेटे हुए एक जगह बैठी रहती है। तभी सुजोंग बोलती है मुझे यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इन लोगों ने मुझे क्वारंटीन बेस पे रख दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया है और मुझे सेल में बंद कर दिया है, मुझे सही में क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तभी सुजोंग आगे बोलती है जब मैं यहाँ पर आई थी वो सोल्जर ने कहा था कि मुझे सिर्फ क्वारंटीन में सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए रखा जाएगा और थोड़ी देर में आज़ाद कर दिया जाएगा, मुझे क्या पता था मुझे यहाँ पर बंद कर देंगे। तभी सुजिन उस सोल्जर की बातें याद करती है, सोल्जर कह रहा होता कि मिस हम आपको 24 घंटे आइसोलेट में रखेंगे उसके बाद आपको छोड़ देंगे। हाँ आपसे पहले तकरीबन 48 लोग को हमने ऐसे ही रखा है तो इससे ज़रा पर्सनल मत लीजिएगा। हाँ ठीक है हम आपको अच्छी तरीके से पहले चेक कर लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, तो आप चिंता मत कीजिएगा। तभी सुजिन और अपने मन में सोच रही होती उसने तो ऐसा कह दिया लेकिन अब मेरा दिमाग यहाँ खराब हो रहा है सही में, अब मैं क्या करूँ, ऐसे यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ मैं। तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है तुम कंबल में ऐसे क्यों छुपी हुई हो, अपना शरीर को थोड़ा बाहर रखो, थोड़ी खुली हवा में रखो। तभी सुजिन ये आवाज़ उनके आगे की तरफ दिखती है। तभी सुजिन आगे की तरफ देखती है, तभी दूसरे कमरे की तरफ एक लड़की बैठे रहती है, वो कहती है तुम टेंशन मत लो मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी यहाँ 2 दिन से यहीं पर हूँ तो मुझे यहाँ आदत हो चुकी है तो तुम टेंशन मत लो। तभी लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है ये थोड़ा फनी है ना, मैं यहाँ 2 दिन से हूँ तब भी मुझे बोर नहीं लग रहा है और तुम यहाँ 5 घंटे से हो तो तुम पूरी परेशान हो चुकी हो। तभी सुजिन बोलती तुम्हारे टिप्स के लिए शुक्रिया, वैसे तुम्हारे पैर पर क्या हुआ है? तभी वो लड़की बताती ज्यादा कुछ नहीं, मैं कार में चल रही थी तो एक आदमी ने धक्का दिया जिसकी वजह से मेरे उंगली पर चोट लग गई है और कुछ नहीं। तभी वही लड़की बोलती है वैसे वो आदमी बहुत बुरा था, मेरे को धक्का देके चला गया और मुझे सॉरी भी नहीं बोला। तभी सुजिन बोलती है तुम्हारा आवाज कहीं मुझे सुना सुना लग रहा है। तभी सुजिन पास आते हुए कहती है मुझे तुम्हें कहीं देखी देखी लग रही हो, वैसे तुम हाई हैट क्यों पहनी, जरा हाई हैट को हटाओ मुझे तुम्हें देखना है। तभी सुजिन और पास आती है और बोलती है 1 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें टीवी में बिल्कुल देखा है और शायद तुम मुझे कहीं फेमस सेलिब्रिटी टाइप लग रही हो। तभी लड़की बोलती है हाँ वैसे मैं टीवी में कई बार आ चुकी हूँ, वैसे तुम मुझे कई बार देख भी चुकी होगी। तभी ये कहते हुए अपना हैट हटाती है।
तभी लड़की अपना पूरा कैप हटा देती है और बोलती है, मैं टेरा हूँ, पिंकी ग्रुप से, मैं एक आइडल हूँ, तो तुमने मुझे टीवी में बिल्कुल देखा होगा। तो यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।